यदि आप श्री कृष्ण की भक्त है तो पूरे वीडियो को जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि कठिन परिस्थितियों कहने का क्या मतलब है। किस तरह की कठिन परिस्थितियों की बात की जा रही है। किसी को सामान्य परिस्थितियां भी कठिन नजर आती है तो कोई कठिन परिस्थितियों में भी सामान्य नजर आता है। सबके अपने अलग अलग मापदंड होते हैं। अपनी थोड़ी सी परेशानी ज्यादा लगती है और दूसरे की बड़ी परेशानी भी कम लगती है। फिर भी सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य न खोएं, शांत और प्रेम पूर्ण रहें। यहाँ प्रत्येक चीज परिवर्तनशील है, चक्र घूमता रहता है। आज प्रतिकूल है, कल अनुकूल भी होंगी। ये सनातन सत्य है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा नहीं कर सकता, लेकिन अपने अनुभव से इतना कह सकता हूं कि न कठिन परिस्थितियां सदा रहती हैं और न सामान्य परिस्थितियां सदा रहती हैं। सब गुजर जाता है। कठिन परिस्थितियों में हमें अपने ऊपर संयम बनाए रखना चाहिए। दिल, दिमाग और बोली तीनों पर संयम रखना चाहिए और साथ ही अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि कठिन समय में ही हमारी असली परीक्षा होती है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं और कितना खुद पर संयम रख सकते हैं। सही समय पर तो हर एक इंसान खुश रह लेता है, शांत रह लेता है, लेकिन वही इंसान एक मजबूत इंसान होता है जो कि कठिन समय में भी खुशियों की वजह ढूंढ ले और अपने मन, बोली और दिमाग को शांत रखें। कठिन परिस्थितियों को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि जब हमारी परिस्थितियां हमारे विपरीत चल रही होती हैं तब उस समय हमें कई ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि हमारे लिए काफी नई होती है। हालांकि कठिन परिस्थितियों का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है जो किसी के लिए कठिन परिस्थिति हो वह किसी और के लिए उनके हर दिन का एक हिस्सा हो। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर नौकरी कर रहे थे और आपको अचानक से एक दिन नौकरी से निकाल दिया जाए और आपके पास खाने के लिए पैसे तक ना हो, तो यह आपके लिए एक कठिन परिस्थिति हो सकती है। पर कई लोग ऐसे हैं जो रोजाना ही भूखे सोते हैं, पर कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए जो तरीके हैं वह सभी के लिए एक है और सभी अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी बुरी परिस्थिति में हैं, तो अपने जिंदगी के मौजूदा परिस्थितियों को उन लोगों के जीवन के परिस्थितियों से तुलना करके देखें जिनकी जिंदगी की परिस्थितियां आपसे भी खराब है। इससे आपको यह महसूस होगा कि केवल आप ही नहीं हैं जिनके जीवन में परेशानियां हैं। आपके अलावा और भी कई लोग हैं जिनके जीवन में आपसे भी ज्यादा परेशानियां हैं, पर फिर भी वह उन परेशानियों से लड़कर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जब कभी ऐसी परिस्थिति आए जब आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो, तो एक जगह शांति से बैठकर पानी पीकर गहरी सांसें ले। इससे आपको सुकून मिलेगा और आपका दिमाग शांत होगा और फिर शांत दिमाग से आप अपने परिस्थितियों का हल निकालने की कोशिश करें और अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखने का प्रयास करें। किसी भी गलत विचार को अपने दिमाग में ना आने दें। जब आप किसी भी बुरे परिस्थिति में होते हैं तो आपके दिमाग में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे में हमेशा यही प्रयास करें कि अपने दिमाग में गलत विचारों को ना आने दें। इसीलिए तो कहा जाता है कि मानव परिस्थितियों का दास होता है। कौन सी परिस्थिति कब मनुष्य को क्या करने के लिए विवश कर दे वह स्वयं नहीं जानता, क्योंकि परिस्थितियां मनुष्य के सामने दूसरा विकल्प छोड़ती ही नहीं। परंतु हाँ, यदि हम स्वयं को संतुलित रखें और एक स्वस्थ मानसिकता के साथ बचपन से पोषण किया जाए तो हम परिस्थितियों को बदल तो नहीं सकते, परंतु उन परिस्थितियों का दास तत्व भी स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि जब हमें स्वयं को संभालना आता है तो परिस्थितियों को भी संभालना आ ही जाता है। बुरी से बुरी परिस्थितियां भी मनुष्य के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो सकती है यदि वह उस परिस्थिति को हैंडल करना जानता हो। यह बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि एक दिन में तो कोई भी व्यक्ति यह सीख नहीं सकता। कुछ परिस्थितियों को जहां पर हम सिर्फ कमजोर पड़ते हैं उनको तो हम हरा ही सकते हैं। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मनुष्य को मानसिक मजबूती चाहिए और संतुलित विचारधारा चाहिए। साथ ही साथ उसका मानसिक पोषण ऐसा होना चाहिए कि हर परिस्थिति को देखने का
एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो, तब वह किसी भी परिस्थिति को फेस करने में बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। परंतु उससे बाहर आने के लिए वह व्यक्ति कभी गुम नहीं होगा, बल्कि उन परिस्थितियों को फिर किसी के जीवन में ना आए, इस पर काम करेगा। यही तो होता है एक मनुष्य की ताकत। अगर वह चाह ले तो उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। वह नियति हो या फिर परिस्थिति, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जीवन में अच्छे और बुरे दोनों वक्त आते हैं। जिस तरह से हम अच्छे वक्त को संभालना बचपन से जानते हैं, उसी तरीके से हमें बुरे वक्त को भी संभालना सीखना चाहिए। किस तरीके से हम इनको संभालें कि यह परिस्थितियां कभी भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति ना क्रिएट करें कि हम टूट कर बिखर जाएं। यदि टूट कर बिखर भी जाएं तो स्वयं को जोड़कर पुनः खड़ा होने की हिम्मत अपने अंदर रखनी चाहिए। जीवन में जीवन से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता, परंतु अक्सर देखा जाता है कि इंसान छोटी छोटी बातों को लेकर के भी आत्महत्या कर लेता है, या फिर कोई ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। इन्हीं सबसे निपटने के लिए हमें स्वयं को मानसिक रूप से सबल बनाना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।